दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला है ट्रू डिस्काउंट के बारे में, वास्तविक छूट के बारे में। मैं आपको इसका बेसिक से बताऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। अगर आपको क्वेश्चंस में टाइम और रेट ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चंस में अगर आपको टाइम और रेट देखने को मिल जाए तो आप हमेशा उसको दोनों को गुणा कीजिए, हमेशा दोनों को गुणा कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा क्यों। टाइम इंटू रेट को गुणा कर, अगर टाइम और रेट है, क्वेश्चंस में टाइम और रेट है तो आप इसे गुणा कर दीजिए। और हमेशा ट्रू डिस्काउंट हमेशा प्रेजेंट वर्थ पर ज्ञात किया जाता है, प्रेजेंट वर्थ पर ज्ञात किया जाता है। और ये भी बता देता हूँ, किया जाता है। ट्रू डिस्काउंट हमेशा प्रेजेंट वर्थ पर ज्ञात किया जाता है। और प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड कर देते हैं तो अपने पास पेएबल अमाउंट आ जाता है। पेएबल अमाउंट जानते होंगे, देय धनराशि, और प्रेजेंट वर्थ जानते हो कि वर्तमान मूल्य। और ट्रू डिस्काउंट वास्तविक छूट हमेशा प्रेजेंट वर्थ पर ज्ञात की जाती है। और प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड कर दिया जाए तो पेएबल अमाउंट अपने पास आ जाती है। आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देता हूँ मैं। तो क्वेश्चंस मैंने इसके पीछे लिखा हुआ है, तो देखो। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ नोजा डू फॉर 4 years, हैंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 5% पर एनम। मतलब इसमें आपको ड्यू से पहले लिखा हुआ मिले वो पेएबल अमाउंट होता है। और क्वेश्चंस में मैं बता दूं कि क्वेश्चंस में अगर मार्क GNU जेन्यू मार्क डाउन लिखा हुआ हो, या फिर लिखा हुआ हो रिबेट लिखा हुआ हो, जेन्यू मार्क डाउन लिखा हुआ हो, तो वो ट्रू डिस्काउंट ही होता है। उसका मतलब ट्रू डिस्काउंट होता है। मतलब क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं कि जेन्यू मार्क डाउन, इसका फाइंड आउट कीजिए। जेन्यू मार्क डाउन इतना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जेन्यू मार्क डाउन या रिबेट ऐसे लिखा हुआ जाए तो उसका मतलब ट्रू डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको आगे। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 9000, मतलब इसकी प्रेजेंट वर्थ ज्ञात करनी है अपन को 9000। और जो डू के आगे लिखा हुआ हो वो होता है अपने पास पेएबल अमाउंट, ठीक है। और 4 साल के लिए ज्ञात करना है 5% कर देते। तो इसमें टाइम आ गया और रेट आ गई, तो हमेशा टाइम और रेट को गुणा कर दीजिए। हम सबसे पहले की बात कर रहे हैं कि टाइम और रेट को गुणा कर दीजिए। पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। टाइम कितना है? टाइम था अपने पास 4 years और रेट थी 5%। तो 5 और 20, 4 5% थी, 20% आ गई और परसेंट आ गई। इसका फ्रैक्शन बनाओ। 20% का फ्रैक्शन मतलब बटा 100, तो 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। और 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब जो 1 है वो है ट्रू डिस्काउंट। और ट्रू डिस्काउंट पर क्या ज्ञात किया जाता है? प्रेजेंट वर्थ। तो ट्रू डिस्काउंट पर, तो नीचे वाली वैल्यू पर है, मतलब नीचे वाली वैल्यू हो गई अपने पास प्रेजेंट वर्थ। तो मैं इधर लिख रहा हूँ प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ अपने पास 1 है, ट्रू डिस्काउंट अपने पास 5 है, ठीक है। और अब पेएबल अमाउंट क्या मैंने बताया ना, प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड कर ले, प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट ऐड कर ले तो 6 हो गया। और आप ऐसा ही भी याद कर सकते हो, चाहो तो ऐसा ही भी पेएबल अमाउंट का 5% निकालो, मतलब 6 गुणा 5 इंटू कितने साल का है, 4 साल का, बटा 100, तो वहाँ से आ जाएगा। ऐसा ही भी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा की जरूरत पड़ेगी नहीं इस प्रश्न में। तो ऐसा ही का मैं सूत्र बता दूँगा आपको। ऐसा ही का जो सूत्र होता है पेएबल अमाउंट इंटू R इंटू T/100, ये होता है ऐसा ही का मतलब पेएबल अमाउंट। जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल जो होता है, वहाँ पर पेएबल अमाउंट लिखते हैं और वही सूत्र SI का ट्रू डिस्काउंट में होता है, ठीक है। ये समझ में आएगा। टाइम इंटू रेट को गुणा कर दो, क्वेश्चन में दे रखा हो, तो फिर उसका फ्रैक्शन बनाओ,
फ्रैक्शन मतलब परसेंट लगा हुआ है तो बटा 100 तो लगाएंगे। फिर जो आंसर है ऊपर वाला ट्रू डिस्काउंट होता है, नीचे वाला प्रेजेंट वर्थ होता है। ठीक है, मैंने प्रेजेंट वर्थ 1 लिख लिया, ट्रू डिस्काउंट 5 लिख लिया और दोनों को ऐड करते तो पेबल अमाउंट आ जाता है। अपन को प्रश्न में क्या पूछा है? अपन को प्रश्न में पूछा है फाइंड द प्रेजेंट वर्थ पूछा है। तो प्रेजेंट वर्थ पूछा है तो और क्या दे रखा है? एक चीज़ दे रखा होगा, पेबल अमाउंट दे रखा है, पता क्वेश्चन में ऐसा भी दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा हो या फिर क्वेश्चन में हो सकता है पिन ट्रू डिस्काउंट दे रखा हो। एक चीज़ दे रखी होगी, यहाँ पर दे रखा है पेबल अमाउंट है 9,000, पेबल अमाउंट है 9,000। तो यहाँ पर 9,000 दे रखा है, पेबल अमाउंट 9,000 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का जो अपना जो 6 माना वो क्वेश्चंस के 9,000 के बराबर है। तो 6 9,000 के बराबर है तो 1 बराबर हो जाएगा 2 9,000 बटा 6, ये हो जाएगा। काटो, 2 से काट दो या 6 से काट दो, 6 एकम 6, 9 में से 6 गया 3 और 6 पंजे 30 और 0 0 1500 आ गया। मतलब 1 की वैल्यू 1500 आ गई। अपन को प्रेजेंट वर्थ पूछी थी तो 1 की वैल्यू 1500 आ गई। तो हाँ 1500 कितनी हो जाएगी? 1500 नहीं, ट्रू डिस्काउंट 1 था तो 1 ट्रू डिस्काउंट है, प्रेजेंट वर्थ 5 है, उल्टा लिख दिया। प्रेजेंट वर्थ 5 है, ट्रू डिस्काउंट 1 है। तो अब 5 गुणा 1500 करो, 15 7500, तो इसका आंसर आ जाएगा 7500। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? तो ये है फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑफ रस 5,800 due for 2 years, hence the rate of interest is 8%। मतलब ट्रू डिस्काउंट याद करना है 5800 का 2 वर्ष पर 8% की दर से। तो रेट दे रखी है अपन को, टाइम दे रखा है, दोनों को मल्टीपल कर दो, इसका फ्रैक्शन बनाओ। सबसे पहले तो यही 8 और 2 को गुणा करें 16 और 16 बटा 100 क्या होता है? 16 बटा 100 क्या होता है? 8 इंटू 2 16 और प्रतिशत में तो प्रतिशत को बताने के लिए 100 से भाग, तो 4 से काटो, 4 चौक 16 और यह हो जाएगा 25 बार 4 से, तो 4 बटा 25। जो ऊपर वाला होता है वो होता है ट्रू डिस्काउंट, नीचे वाला होता है वो प्रेजेंट वर्थ। तो मैं वापस लिख देता हूँ, प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट, पेबल अमाउंट और ऐसा ही की जरूरत पड़ेगी तो अपन याद करेंगे। प्रेजेंट वर्थ कितनी है? 25, ट्रू डिस्काउंट 4, पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 से 4 29। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ट्रू डिस्काउंट दे रखा था। दूसरा क्वेश्चन जो था फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑफ, ट्रू डिस्काउंट पूछा था 5800, ड्यू लिखा हुआ आ जाए उसके आगे वो पेबल अमाउंट, वो PA होता है, पेबल अमाउंट होता है। तो देखो करते आगे, ये क्या दे रखा था? अरे यार फिर भूल गए, क्या दे रखा था? 5800 दे रखा था। तो 29 किसके बराबर हो गया? हमारा 29% में 5800 के बराबर है। तो अब 1 किसके बराबर? 29 5800 के बराबर है, तो 1 29 का भाग दे दो, 29 दूना 58, 200, मतलब 1 200 के बराबर हो गया। और पूछा ट्रू डिस्काउंट है, ट्रू डिस्काउंट 4 है, तो 1 200 के बराबर है, 4 किसके बराबर हो जाएगा? 800, 4 किसके बराबर हो जाएगा? 800 के। तो अपने पास आंसर क्या हो गया? 800 रुपये। आंसर क्या हो गया? 800 रुपये। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, लास्ट वीडियो तक देखोगे आप सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और इस मेथड से आप आराम से सभी क्वेश्चन कर दोगे, रेट और टाइम दे रखा हो तो। तीसरा है द जेन्युइन रिबेट ऑन ए बिल ड्यू 9 months consequently at 6% for each NMEG rush 180 डिस्कवर इट्स प्रेजेंट वर्थ। मतलब प्रेजेंट वर्थ अपन को ज्ञात करनी है। जेन्युइन रिबेट, मैंने बोला था जेन्युइन रिबेट का मतलब ट्रू डिस्काउंट ही होता है। जेन्युइन में ट्रू डिस्काउंट 9 months पर 6% की दर से कितना है? 180। मतलब जेन्युइन रिबेट मतलब ट्रू डिस्काउंट कितना है? 180। ट्रू डिस्काउंट इस परसेंट में कितना है? 180 और 6% और कितना टाइम? 9 months। तो टाइम और रेट को मल्टीपल करो, फिर उसका फ्रैक्शन बनाओ। तो 9 स्टडी करेंगे या मंथ्स है, मंथ्स में पहले पर एनम बोला है ना, पर एनम बोला है क्वेश्चन में, हाँ पर एनम। तो ईच एनम है ना,
तो 9 मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट करो, 9/12। तो आगे ही करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगला पेज खोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। 9 मंथ्स दे रखा है अपन को, चलो ठीक है, 1 मिनट गाइस, इसमें सोल्व करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन अपन कर रहे, तीसरा क्वेश्चन है द जेन्यू, दिख रहा है आपको? हाँ, द जेन्यू रिबेट ऑन ए बिल ड्यू, मतलब टाइम दे रखा है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स दे रखा है। मंथ्स को अपन ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो 9/12 आ जाएगा। और रेट कितनी दे रखी है? 6, और टाइम कितना है? 9/12। तो दोनों का मल्टीपल करो, परसेंट में आएगा ये भी। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 9/2 आ गया। 9/2 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/100 लगा दो इसके, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 9/200। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और 9 क्या है? ऊपर ट्रू डिस्काउंट है, और ट्रू डिस्काउंट किस पर याद किया जाता है? प्रेजेंट वर्थ पर, तो ये प्रेजेंट वर्थ होगी। और अपन देखेंगे ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ और पेएबल अमाउंट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ट्रू डिस्काउंट क्या है? 9, प्रेजेंट वर्थ कितनी है? 200, पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 209। और तीसरा में क्वेश्चन दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है? ट्रू डिस्काउंट दे रखा है, मतलब जेन्यू रिबेट का मतलब होता है ट्रू डिस्काउंट, वो है 180। 9 किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के। तो अपन को पूछा क्या है? प्रेजेंट वर्थ, मतलब 200, 1 20 की इक्वल है, तो 200 किसके इक्वल हो जाएगा? 200 गुणा 20 बराबर 2 दूनी 4, किसके इक्वल हो जाएगा? 4000। तो इस क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4000। चौथा क्वेश्चन, चौथा है द जेन्यू रिबेट ऑन रस 1860 ड्यू आफ्टर ए श्योर टाइम एट 5% per annum is रस 60 डिस्कवर द टाइम आफ्टर विच इज एक्सपेक्टेड। तो चौथा क्वेश्चन है, जेन्यू रिबेट का मतलब मैंने बता दिया आपको पहले ही, ट्रू डिस्काउंट होता है। ट्रू डिस्काउंट किस 1860 ड्यू से पहले लिखा हुआ है तो पेबल अमाउंट हो गया। और आफ्टर ए श्योर टाइम एट 5% पर एनम इज 60 डिस्कवर था, मतलब इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को? टाइम ज्ञात करना है। अभी तो बोला था मैंने कि टाइम और रेट का मल्टीपल क्या होता है? टाइम और रेट का मल्टीपल करो और उसका फ्रैक्शन करो, फिर जो ऊपर वाला ट्रू डिस्काउंट होता है, नीचे वाला प्रेजेंट वर्थ होता है। लेकिन इसमें टाइम पूछा है, तो अब ये टाइम और रेट दे रखा हो तभी ये इस्तेमाल कीजिएगा। और अब टाइम ही पूछ लिया अपन को, टाइम नहीं दे रखा, मतलब टाइम ही पूछ लिया, तो अपन को अब पहले सबसे पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है ड्यू से आगे पेबल अमाउंट होता है, पेबल अमाउंट है 1860, ठीक है। और 5% रेट दे रखी है, 5%। रस 60 मतलब द जेन्यू रिबेट ऑन, तो जेन्यू रिबेट दे रखा है 60, मतलब ट्रू डिस्काउंट है 60, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा, 60 हो गया। अब अपन को टाइम फाइंड आउट करना है, तो आसान है। पर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला मैं बता दूं, मैं आपको लास्ट में सभी फॉर्मूलोज को लिख दूंगा, आप फिर नोट आउट कर लेना। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू रेट इंटू टाइम, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ तो दे ही नहीं रखी, तो फिर कैसे याद करें? अगर प्रेजेंट वर्थ नहीं दे रखी तो भी एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उससे अपन याद कर सकते हैं ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट का होता है पेएबल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। ये एक और फार्मूला, ये ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पेएबल अमाउंट अपन को दे रखा है, ट्रू डिस्काउंट भी दे रखा है, तो टाइम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ट्रू डिस्काउंट में आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं, 7 फॉर्मूले हैं। इन 7 फॉर्मूले को आप नोट आउट कर लेना वीडियो के एंड में। 7 फॉर्मूले हैं, और ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला,
प्रेजेंट ट्रू डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला होता है, आप सामने ही लिख लेना इसके, पेबल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, पेबल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। 100 प्लस एक और फॉर्मूला होता है, मतलब ट्रू डिस्काउंट का प्रेजेंट वर्थ इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। और ट्रू डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला होता है, पेबल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, ये और होता है। और पेबल अमाउंट का होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ पेबल अमाउंट का, मतलब बताया ना अभी, ट्रू डिस्काउंट में प्रेजेंट वर्थ ऐड कर देंगे तो पेबल अमाउंट आ जाएगा, और पेबल अमाउंट का होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस प्रेजेंट वर्थ। पेबल अमाउंट का होता है एस आई इंटू टी डी अपॉन एस आई माइनस टी डी, एस आई का होता है बैंकर गेन, और ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। ये 7 फॉर्मूले हैं, आप इसे नोट आउट कर सकते हो, और इनकी हेल्प से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन में टाइम और रेट दे रखा हो तो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, वैसे भी आप कर सकते हो। चलते अपना क्वेश्चन में कहाँ तक चले थे, ये पेबल अमाउंट रेट लगा दिया, ट्रू डिस्काउंट दे रखा है 60, पेबल अमाउंट दे रखा है 1808 इंटू रेट है 5 इंटू टाइम फाइंड आउट करना है बटा 100 प्लस रेट है 5 इंटू टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से पक्षांतरण कर दूंगा, 60 100 प्लस 5t बराबर 1860 इंटू 5, तो 0, 5 का 30 असलगी 3, 5 का 30 असलगी 3, 5 अंडे 40, 3 43 असलगी 4, 5 4 9। गुणा हो गया, इसको गुणा कर लिए 9300 है, इसको गुणा कर लिया, और इंटू टी है ही अपने पास, और इसको पक्षांतरण कर ही दिया था, 5t हो गया था। तो अब मैं इसको 60, 2 जीरो और आ गई, ये गुणा हो गया, और ये जिससे गुणा होगा तो 6 पंजे 30, 1 जीरो ऐसे टी बराबर 9300 टी हो गया। अब 60 100 बराबर 300 उधर जाएगा तो 9300 टी माइनस 300 टी, तो 9000 टी हो जाएगा, और 3 जीरो से 3 जीरो, टी की वैल्यू आ जाएगी 6/9। 6/9 का मतलब है 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 2/3 ईयर, 2/3 ईयर आ गया। और अगर मंथ में कन्वर्ट करो तो 12 से गुणा कर दो, 312 8 मंथ्स, क्या हो गया 8 मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पेबर अमाउंट इतना हो, रेट और डिस्काउंट इतना हो, टाइम इतना लगेगा, 8 मंथ्स लगेगा उसे। चलो 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें बताऊंगा आपको, बैठा देता हूँ। 5वां क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, द जेन्युइन रिबेट ऑन ए बिल ड्यू 10 months consecutively at 6% per annum is रस 26.25। डिस्कवर द चार्ज मेजर का मतलब क्या होता है पेबल अमाउंट, और जेन्युइन रिबेट का मतलब क्या होता है ट्रू डिस्काउंट, और ड्यू 10 months दे दिया पर 6%, मतलब ईयर में चेंज करो, पहले 10/12 ईयर में चेंज हो गया, और रेट कितनी है 6, तो दोनों को मल्टीपल, टाइम इंटू रेट का मल्टीपल करो, उसका फ्रैक्शन बनाओ, 6×12 5% है, 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 5/100, 5/100 1/20 आ गया। और एक है ट्रू डिस्काउंट, और ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पर आज किया जाए, प्रेजेंट वर्थ हो गया, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा प्रेजेंट वर्थ ट्रू डिस्काउंट पेबर अमाउंट। प्रेजेंट वर्थ है अपने पास 20, ट्रू डिस्काउंट है 1, 20 रहेगी 21, दोनों का योग पेबर अमाउंट होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द चार्ज मेजर क्या होता है, चार्ज मेजर क्या होता है, मैंने बताया भी पेबल अमाउंट, चार्ज मेजर होता है पेबल अमाउंट, चार्ज मेजर पेबल अमाउंट होता है। और जेन्यू रिबेट ऑन ए बिल 10 months consecutively एट 6% पर एनम, मतलब जेन्यू रिबेट दे रखा है 26.25 दे रखा है, तो ये प्रेजेंट वर्थ नहीं है, रेट है,
रेट है वो क्या ट्रू डिस्काउंट है। मतलब मैंने पहले बताया जेन्युइन रिबेट लिखा हुआ जाए तो वो ट्रू डिस्काउंट ही होता है, उसका मतलब ट्रू डिस्काउंट होता है। और ये 26.25 के बराबर, हमारा 1% में 26.25 के बराबर है। तो 26.25 के बराबर है तो 21 का मतलब पेबल अमाउंट का पूछा है, तो 21 किसके बराबर हो जाएगा, 21 किसके बराबर हो जाएगा, तो 21 इंटू 26.25, तो यह हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 551.25 आंसर आएगा। 551.25 अपने पास आंसर देगा और यही पेबल अमाउंट है, यही क्वेश्चन का आंसर है। छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन अपने पास है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 16%। अब ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब होता है, मैं इसका तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। इक्विवेलेंट डिस्काउंट किस दो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब दो, इन दोनों का निकालना है, 15 और 16 का। तो आप 15% और 16% पहले लिख लीजिए और 100 में 15 का पहले कोई सी भी एक राशि ले लीजिए, 15% ले लिया पहले। 15% कितना होता है, 100 का 15% कितना होता है, 100 का 15% 15 ही होता है। 100 का 15% 15 ही होता है। और 100 में से 15 घटा दो, अब 85। ठीक है, ये 15 का हो गया। अब 85 का 16% कितना देगा वो, 85 का 16% कितना हो जाएगा, 5 से काट दो, इधर 4 से काट दो, 4 चौक 16, 25 और 5 पंजे 25, 5 कम 5, 8 5 गए 3, 5 7 35, 17। तो ये हो जाएगा 17 34 51 108/5 2 1.8 में 5 के 3 6 21.6 आ गया। 85 में से 21.6 घटा दूँ, 85 में से 21.6 गया तो 0.4 और 4 में से 1 3, 8 में 2 6, 63.4 अपने पास वो आ गया। और 100 में से अब 63.4 घटा देंगे तो इसका फाइनल आंसर अपने पास आएगा 0.6। 7 में से 3 गया, 7 में 3 गया 4 और 0.6, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा और 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा। तो एक मिनट 15% और 16% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब होता है दो राशियाँ दे रखी है आपको, पहले 100 में से पहले का निकालो कितना परसेंट है उसका, फिर 100 में से घटा दो, फिर जो दूसरी राशि 85 आया अपने पास, फिर 85 का 16% निकालो, फिर जितना आया उसको 85 में से घटा दो। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में ना आए उसको आगे सोल्व करना ऐसे होगा। और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a + b - a × b/100। अगर ये लगाएंगे सीधा तो इन 15 और 16 का सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट अपने पास आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने से भी 15 + 16 - 15 × 16/100 ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये 25, 25 5 × 15 3 चौक 12/5, 5 दूनी 10, 0.5 2.4 15 15 30 31 - 2.4 28.6 इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर समझ में नहीं आया तो अगले वीडियो में इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्लियर कर दूँगा। अभी आज का कॉन्सेप्ट था टाइम और रेट को मल्टीपल करो, फिर जो है उसका फ्रैक्शन बनाओ, फिर ऊपर वाला ट्रू डिस्काउंट होता है, नीचे वाला प्रेजेंट वर्थ होता है। प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करते पेमेंट अमाउंट आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कोई भी एक वैल्यू दे रखी होगी, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रखकर एक की वैल्यू निकालेंगे और जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो क्वेश्चन आगे इसलिए मैंने बता दिया, जैसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट इस वीडियो में बताना नहीं था।
पर ट्रू डिस्काउंट तक ही मैंने डिस्कस किया है और इसके फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए, इसके फॉर्मूले, और उसको स्क्रीनशॉट लेना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।